एरे के हवाले से जो आपको टास्क दिया था आप लोगों ने वो करना था। एक मिनट, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद, इसको भी करते हैं अलविदा, इसको भी कहते हैं अलविदा। ठीक, तो ये हमारे पास कल का टास्क था, हमने ये चीज़ लगाई थी और मैंने कहा था यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको एरे से मैच करवाना है। अभी तक हम ये देख लेते हैं, लॉगिन का बटन, साइन अप का बटन, लॉगिन साइन अप, अभी तो वैसे ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ आने पर मुझे थोड़ा सा साइन अप पे जाऊं तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाए। साइन अप और लॉगिन वाला ये काम पहले कर लेते हैं हम। कहाँ है बटन? जब साइन अप पे आए तो ये बटन क्या होना चाहिए, लॉगिन। जहाँ मैंने वो बटन शो करवाया और हटाया, यहीं पर इस बटन का काम है, लॉगिन बटन और सबमिट बटन। इस दो चीज़ों को कॉपी करता हूँ। जब मैं साइन अप के बटन पे क्लिक करूँ, साइन अप के बटन का फंक्शन का है, साइन अप के बटन का, ये नीचे वाले दो हैं, लॉगिन और साइन अप। साइन अप के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा submit.btn है और लॉगिन, ये वाला नन हो जाएगा और इनलाइन वाला ओके हो जाएगा। नहीं, ये उलट हो गया, इसको कर देना है ये, और इसको कर देना है नन। अरे सबमिट वाला बटन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, लॉगिन और क्रिएट। नैप साइन अप वाला बटन है, साइन अप वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबमिट बीटीएन जो है वो इनलाइन ब्लॉक वो तो हुआ है, और ये नन, ये तो ऑलरेडी हुआ है यार। हाँ ठीक है ये वाला। अब इसी चीज को कॉपी करते हैं, लॉगिन वाले बटन के लिए अलग कंडीशन है ना। हाँ, लॉगिन वाले बटन में नन यहां और ये इनलाइन ब्लॉक यहां, अब ओके हो जाएगा। लॉगिन क्रिएट, अब ओके हो गया हमारे पास, ये वाला मामला भी बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब इंस्पेक्ट पे आते हैं, जरा ये चीज चेक करते हैं। कंसोल पर आते हैं, हमने वेरिफिकेशन भी लगा ली थी। पहले आते हैं बिलाल, असद और कर देता हूँ असद नहीं, और जीमेल लिखता हूँ bilal@gmail.com 1 2 3 4 5 एंटर। ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर पहले से क्या है, मौजूद है। तो अच्छा, इसको भी एक काम करता हूँ ना भाई, थोड़ा सा हटा देता हूँ। डिस्प्ले वाला ये बटन का कहाँ है, पैराग्राफ कहाँ है, पैराग्राफ पी जो शो करवाना है, इसमें एरर आता है वो पी कहाँ है, ये है ना क्लास। मोनोस्पेस तो लग ही नहीं रहा, ये हो गया। और उसको कर देता हूँ m2। अब यहाँ कुछ भी, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है भाई, ये हो गया और m2 हो गया, mt3 कर देते हैं। ठीक है, अब अगला वाला काम करते हैं। ये हो गया asad@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, और उसको कर देता हूं मैं क्रिएट फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। एरे के अंदर वैल्यू आ गई और ये आ गया असद, और asad@gmail.com, और ये इसका पासवर्ड 1 2। लॉगिन करने के लिए क्या करते हैं, लिख देता हूं asad@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 एंटर। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, क्या गलत किया भाई, ये गलत है। क्या हो गया, पासवर्ड यही तो है 1 2 3 4 5 6। अच्छा नहीं वो मसला नहीं है, बिल्कुल ओके। क्या एरर है, हमने ये जो कंडीशन लगाई थी वो सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए लगाई हुई है ना, ये इसको वेरीफाई कराने के लिए ये लगाया हुआ है। अभी वो आया वो थोड़ी चल रहा है,
ये वाला काम उस तरीके से थोड़ी चल रहा है कि भाई ये चीज 1 बाय 1 चलेगी 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 चलेगी, ठीक है। अब ये दो तरह से आप काम चला सकते हैं। ये वाला गेट हो, ये वाली चीज यहाँ से गेट करे, ये वाली यहाँ से गेट करे, ये और ये दे दे भाई, ठीक है। ये वाली चीज हम कर सकते हैं ये। तो इसके लिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ, दो तरीके हैं इसको। मैं पहला वाला तरीका बिल्कुल सिंपल है जो आपको पता है, मैं कहना आता हूँ एक फॉर लूप के अंदर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, आई इज लेस देन क्या होगा वो पर्सन्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, और यहाँ आते हैं इसको उठाते हैं एल्स तक, ये वाली चीज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और अगली चीज क्या करनी है हमने, अगला क्या है ईमेल, और यहाँ पास कर देना आई और यहाँ पे भी पास कर देना क्या आई। अब वो सब के लिए बारी बारी कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा पहले। और एल्स के अंदर फिलहाल अब अगर मैं एल्स दूंगा तो इसके अंदर एक एरर आएगा, वो भी देख लेंगे। अबे भाई लॉगिन पे आ जा सीधा, bilal@gmail.com और पहले लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 था बिलाल वाले में आई थिंक, लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है। अब नेक्स्ट बंदा रजिस्टर करते हैं, साइन अप पे आते हैं और कर देते हैं बिलाल 11 और कर देता हूँ असद। पासवर्ड क्या है भाई 1 2 3 4 5, क्रिएट पर आता हूँ, सबमिटेड सक्सेसफुल, ये रहा। अब देख लेते हैं बिलाल 11@gmail.com। अरे क्या हो गया, और यहाँ आने के बाद 1 2 3 4 5 और इसको कर देते एंटर। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड और लॉगिन सक्सेसफुल। क्यों आया, फर्स्ट के लिए ये लूप चला, ये लूप क्या हुआ, फर्स्ट के लिए ये लूप चल गया। चला तो पहले वाले कंडीशन में ये चीज ट्रू नहीं हुई तो उसके लिए क्या प्रिंट करा दिया इसने, एल्स प्रिंट करा दिया। क्या करा दिया, एल्स प्रिंट करा दिया कि भाई ये चीज मुझे फाइंड आउट नहीं हुई, मिली ही नहीं है। और फिर जब ये चीज इसको मिल गई नेक्स्ट उसमें, तो इसने क्या प्रिंट करा दिया ये। तो आप इसमें ये कर सकते हो, एल्स को फिलहाल हटा ही दो। हमने लॉगिन जस्ट करवाना है फिलहाल, तो अभी हम जस्ट क्या करवाते हैं, इसको लॉगिन करवा लेते हैं। तो अब ये लॉगिन वाले के लिए कुछ देगा, उसके लिए क्या देगा, इनवैलिड देगा। एक तो ये आप फॉर लूप लगाओ, फॉर लूप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लो तो आप फॉर लूप। दूसरा क्या मेथड बताया था मैंने, दूसरा कौन सा मेथड था, दूसरा आपने क्या लगाना है, फाइंड का मेथड लगाना है। अब फाइंड के मेथड को जो है ना आपने तसल्ली से चेक करना है क्या चीज आ रही है, किस तरीके से आ रही है। अब ये आ गया और इसमें एक काम करता हूं मैं, console.log में ये नहीं कर रहा था लॉगिन सक्सेसफुल, इसके आगे मैं उस बंदे का नाम प्रिंट कराना चाहता हूं, साथ में कर देता हूं पर्सन्स और ये आई, ये भी प्रिंट कराऊंगा। पर्सन्स डॉट आई, उस बंदे का नाम आ गया पर्सन्स डॉट आई, और उसमें से क्या प्रिंट करा दो, नेम। नेम के लिए लॉगिन कर देता हूं, पहले देखो मैं कर देता हूं असद, ASAD असद, और asad@gmail.com और पासवर्ड है 321 पिल्ले। नेक्स्ट, लॉगिन सक्सेसफुल। और ये आप देखते हैं asad@gmail.com और पासवर्ड है 321। लॉगिन, असद लॉगिन सक्सेसफुल। इसका मतलब मैं आगे ये चीज क्या कर सकता हूं, बताओ ना, सेट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, हाँ, जो चीजें यहां पर प्रिंट करा रहा हूं यही चीज मैं कहीं और भी प्रिंट करा सकता हूं। कैसे, बिलफर्ज अगर मेरे पास एक एलिमेंट हो जो मैं क्रिएट कर रहा हूं उस पर भी बना सकता हूं मैं, उसके हिसाब से क्या कर सकता हूं, उसकी वैल्यूज इसके बराबर सेट कर सकता हूं। समझ आ रही है बात। जैसे बिलफर्ज में एक H1 अगर ऊपर बना भी दूं, एक टेम्पलेट बना लेता हूं बाजार, यहां पर क्या आ रहा है अभी, यूजर कर देता हूं इसको, आईडी है यूजर नेम, ठीक, यूजर नेम आईडी है। अरे क्या हो गया,
यूजर नेम को मैंने यहाँ से कॉपी किया और देन यहाँ पर आता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई ये छोड़ो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में ये डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है पर्सन्स आई डॉट नेम के। अब देखते हैं जरा, यहाँ आते हैं। अभी तो मैंने खाली ये जानबूझ के शो करवाया हुआ है ना आपको, और इसको सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ ऐड कर दूं मैं। हाँ अब आते हैं यहाँ पे, अब आ जाता हूँ लॉगिन पे। लॉगिन पर आने के बाद बिलाल @gmail.com 1 2 3 4 5 लॉगिन, बिलाल लॉगिन। समझ आ गई बात, बिलाल लॉगिन हो गया। कौन लॉगिन हुआ? बिलाल। यही काम आगे करेंगे हम पिक्चर के साथ। कोई इमेज भी होगी तो बिलाल की इमेज हो जाएगी, बिलाल का यूआरएल कहीं पड़ा हुआ होगा, बिलाल का यूआरएल यहाँ पर लेकर आएंगे। ये अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बस अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम एक नए उस पर लेकर आएंगे। यही है ना, मैं अभी फिलहाल इसको यहाँ करता हूँ, फॉर्म को एक साइड पे करता हूँ और दूसरे इसको एक साइड पे करता हूँ। ये फॉर्म है मेरा, यहां तक है। मेरा ख्याल है मेन कंटेनर कौन सा है यार, ये 2 कंटेनर किस चीज के, ये किस चीज का कंटेनर है, बटन। अच्छा ये ऊपर नैफ बार है, ठीक है, ये नैफ बार है, इसको नाम भी दे देता हूं नैव। नैव क्लास ही देखो ये लग गया, क्या हुआ, वो ऑटो एलिमेंट क्या हो गया, यहाँ आ गया। नैव बार के अंदर नैव बार की बूटस्ट्रैप की क्या है, क्लास मौजूद है, इसलिए मैं कर देता हूं माय नैव। बूटस्ट्रैप ने ये नैव बार मुझे बनाकर क्या कर दिया, दे दिया। अब यही वाली चीज यहाँ पे चल रही है, मैं थोड़ा सा इसके साथ खेलते हैं हम। मैं इस डिव को पकड़ता हूँ, इस डिव के अंदर एक और डिव मौजूद है, सेंटर जिसमें आ रहा है, इससे सेंटर का टैग चलो लगा रहे भले, इस पूरे हिस्से को करूंगा डिव div। इस डिव के अंदर आ जाएगा। इस डिव को दे देता हूं क्लास, अल्ट दब जाता है मुझसे तो इसके अंदर ये चीज आती है। इस डिव को दूंगा मैं एक क्लास। इस क्लास के अंदर थोड़ा सा हम ये काम करेंगे कि मैं इसको दे देता हूं सबसे पहले बॉर्डर 2 और बॉर्डर रेंजर, ताकि दिखे मुझे ये। परफेक्ट। और अब इस बॉर्डर को मैं जो है इसकी विड्थ वगैरह सेट कर सकता हूँ, मार्जिन वार्जन दे सकता हूँ, इसकी हाइट या विड्थ सेट करना चाहो, विड्थ कर देता हूँ W 50% ले लिया। अब इसके जो ये है इसको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 3, तो हर तरफ से इसने मार्जिन दिया। सेम काम करूंगा इसको, अरे भाई कहाँ गया, ये वाला डिव कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, ठीक है, ये वाला डिव ऐसे आ रहा है, इससे ये सारी चीजें रिमूव करूंगा, ये यहां भी है, और इसको मैं कर देता हूं यहां से डी फ्लैक्स, दोनों फ्लैक्स हो गए। समझ आ गई बात, ये क्या हो गया, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। अब ये यूजर वाला जो नाम है ना, ये वाला, इसको उठाते हैं, कट इट फ्रॉम हेयर। अभी मैं यहीं पर आपको काम बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे इसको ले जाएंगे, पहले मेन पेज पर हमें ये काम करना आ जाए। ये मेन डिव है, इस मेन डिव के अंदर एक ये साइन अप वाला पेज है और दूसरा ये वाला क्या है, वो जो हमने अलग से बनाया हुआ है। सेंटर दोनों चीज़ों को रख सकता हूँ, हेडिंग को भी, इसको भी। पहले तो मैं ये ले आता हूँ, और ये है, सॉरी, ये हेडिंग यहाँ से पकड़ता हूँ, इस हेडिंग को इस हेडिंग से कर देता हूँ रिप्लेस, परफेक्ट, और कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। क्या हो गया, अच्छा आईडी के अंदर दे दिया, क्लास नेम
टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में आ गया, यहाँ यूजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, इमेज होगी एक यूजर की, यहाँ हमने क्या शो करानी है, इमेज यूजर की आ जाए, हमें इमेज शो करानी है। इमेज में सोर्स होगी और इमेज की अभी फिलहाल में कोई भी सोर्स नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ आता हूँ img इमेज पे, इमेज पे किसकी फोटो लगाएं यार, कोई भी लगा देते हैं, चलो ये लगा देते हैं, बहुत तेज लग रहा है ये बंदा। कहाँ है, कॉपी इमेज एड्रेस, और यार ये ना हो, सही है, शुक्र है, चलो ठीक हो गया। ये इमेज अब हम यहाँ शो हो जाएगी, परफेक्ट। इस इमेज के लिए थोड़ा सा यहाँ आना है, मैं अभी एक ही इमेज है इसलिए img डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ। विड्थ 100 पिक्सल, परफेक्ट। बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, अरे 100% कर देता हूँ, परफेक्ट। और विड्थ के साथ हाइट भी बराबर करनी है, तभी होगा ये बिल्कुल इक्वल, अदरवाइज सर्कल नहीं बन पाएगा। ये इसकी इमेज आ गई, क्या बात है, समझ गए बात। और यूजर का नाम मेरे ख्याल है इमेज से नीचे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अरे कहाँ है, इसको थोड़ा सा खेलते हैं। अभी हम यूजर की इमेज सब यहाँ से सेट करेंगे, ये आ जाएगा ये, और ये आ गया ये, इसको हटा देते हैं यूं करके, इसको यूं, और ये यूजर का नाम और इमेज आ जाएगा। और इमेज में आता हूँ क्लास, इसको कर देता हूँ MT321। मार्जिन मिला नहीं इसको, MT5, हाँ मार्जिन लग रहा है इसको, ठीक है, तो कम कर देते हैं, 2 कर देता हूँ, सही है भाई। इमेज आ गई। और अच्छा, इमेज कोई और उठाते हैं हम, खाली URL कॉपी दिस इमेज, नहीं यार ये इमेज कॉपी कर लेते हैं, कम से कम DP लगनी चाहिए, ऐसा पता चले कि क्या चल रहा है, वो अच्छी लग रही थी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये चीज़ यूज़र का नाम आ रहा है। और इसको भी हम क्या कर देते हैं, क्लास तो दी हुई है, क्लास में कर देता हूँ H3 ऐसे था, H3 था, हाँ डायरेक्ट ये आ गया, ठीक है। ये H3 की शक्ल में हो गया, चाहे H1 में लिखो, चाहे इसको लिख दो भले ही P में, पैराग्राफ की शक्ल में लिखो, तब भी इसको क्या होना है, यूजर की हेडिंग पर नाम यही आना है। H4 थोड़ा और छोटा हो गया, और M3, परफेक्ट, ये चीज आ गई। अब यहाँ नाम भी उधर से आना चाहिए और इमेज भी। और इमेज में एक काम करना था, ये भी हमने गलत किया है, इसको कर देते हैं प्रोफाइल पिक्चर, ये उठाते, कॉपी इमेज एड्रेस, बस एड्रेस क्या चाहिए हमें, इतना छोटा सा, इतना सा एड्रेस चाहिए था, बेहतरीन हो गया, बस इतना एड्रेस से क्या करना है। और इमेज एक ही है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इमेज है और उसको आईडी दे देते हैं, आईडी img1, मैं ये कर देता हूँ img1, बाकी ये यूज़र इमेज भी कर दें तो काफ़ी है। और यहाँ आते हैं, और ये तो यहाँ पर तो यही रहेगा, यहाँ आता हूँ, यहाँ से वो जो यूज़र की इमेज उठाई थी वो कहाँ है, प्रोफाइल पिक्चर थी, ये आ गई ना, बड़ी आला इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, और एड्रेस देते हैं यहाँ इमेज URL, इमेज का URL आ गया भाई, ठीक है। इमेज URL हम यहां से ले आएंगे। अब आते हैं इधर, क्या चीज है, हाँ बावला हो गया ये, चलो भाई ये तो हो गया। क्लिक करने पे एक तो ये आ जाए, यहाँ नाम, इधर जो लिखेंगे हम लॉगिन में जो नाम लिखेंगे उसका नाम आ जाएगा, और साथ ही साथ हमें URL भी चाहिए, तो हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, इमेज, उसकी इमेज की आईडी क्या है, हाँ क्या
img1.src डायरेक्ट भी उठा लेता है यार, .image.src इमेज तो डायरेक्ट भी उठा लेता है यार। यहाँ इमेज की src हम बराबर कर देते हैं किसके, पर्सन्स में यहाँ ये आएगा i.img_url, इसके बराबर कर दो भाई, ये इस URL के बराबर है। यहाँ आ जाते हैं, लॉगिन क्रिएट नहीं और लॉगिन पर आते हैं, इस पर आता हूँ bilal@gmail.com 1 2 3 4 5 लॉगिन। अरे इसको क्या दौरे पड़ गए, क्या है, लॉगिन पर आ गया bilal@gmail.com और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 लॉगिन बिलाल और इमेज आ गए। ठीक है भाई, बिलाल लॉगिन करेगा, ऐसे बिलाल की इमेज होगी, बिलाल की अब प्रोफाइल हो, सारा कुछ हो। इसको बस एक नए पेज पे लाना ना, आप पूरी प्रोफाइल आप रेडी कर सकते हो, जैसे ये रेडी करवाया। अब ऐसे ही एक नया यूजर आता है, वो रजिस्टर करता है, बिलफर्ज में उठाता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, 2 से 3 यूजर ऐसे बनाता हूँ। अब आपको पता है ये यूजर हम यहां से भी ले सकते हैं, खामा के साथ है। चलो भाई नाम बताते जाओ, ये कर देते हैं असद, ये भी कर देते हैं असद, पासवर्ड सबका एक ही रखते हैं। और ये कर देते हैं क्या, हसनैन, तो हसनैन हो गया। ये कर देते हैं फहीम, तो फहीम हो गया, फहीम और हसनैन। क्या क्या नाम रखें, बिलाल, असद, हसनैन, फहीम, ये हो गया। अब यहां आते हैं, मुख्तलिफ URL उठा लेते हैं, कॉपी इमेज, और इस URL को यहां पर उठाकर यहां फेंक देते हैं। एक ये आ गया, और भाई ये प्यारा है, कॉपी इमेज, पहले दूसरे वाले पे, अब तीसरे वाले पर आते हैं, इसको ये हो गया, और ये लास्ट है। अरे ये चेंज हो रहे हैं या नहीं, ये सबके साथ यही है, समझ नहीं आ रही है, लेकिन हम देख लेते हैं। लॉगिन पर आते हैं, यहाँ लिखते हैं bilal@gmail.com 1 2 3 4 5 इन यूजर लॉगिन, परफेक्ट। बिलाल की जगह क्या कर दूं, ASAD asad@gmail.com असद, और हसनैन, हसनैन आ गया, और FAHMM फहीम, तो फहीम लॉगिन हो गया। लॉगिन सिस्टम समझ आ गया, यही काम आपके पेज है। ये मैंने एक पेज पे किया तो ज्यादा इजी है, 2 पेज पे करते हैं ना तो पेज आप पेज ही स्विच करवाना है, होगा तो सारा कुछ यही। अब इसकी पूरी प्रोफाइल आप रेडी करवा सकते हो, कैसे, अगर मैं बना दूं बिलफर्ज, एकड़ी चीज हिनम सबनी हम ऐड करी छड़ा है ना, ये और होता है फॉलोवर्स, और यहां कर देता हूं 2 3 3 2 1 कर दो, टंग टंग, और ये टंग एंटर, ये रिमूव, ये आ गया। कोई मसला यहाँ तक इजी है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे, उसको दबा के फॉलोवर इंक्रीज करा देते हैं। क्या बात है ऐसे ही जहन में आ गया, बता दिया, ये आपको टास्क दे देंगे, ठीक है। अच्छा क्या कर रहे थे अभी, क्या चल रहा था, क्या कर रहे थे, फॉलोवर बढ़ा रहे थे, अभी शो कराने थे, अच्छा फॉलोवर शो कराने थे तुम लोग एक तो ना, अबे भाई ये कौन सी इमेज है
फॉलोवर्स बिलाल सिद्दीक के नीचे आएंगे, यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं पैराग्राफ में फॉलोवर्स, एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ नहीं स्पैन में, SPAN स्पैन फॉलोवर्स, और एक और स्पैन होगा, क्योंकि ये तो भाई एक और स्पैन होगा का मतलब ऐसे एक और स्पैन लाओ, इसको देते हैं ID फॉलोवर्स आ गया। अरे भैया इतना बड़ा काहे गैप ले रहे हो, फॉलोवर्स भाई थोड़े छोटे करो यार, इसको तुम हेडिंग ये बड़ी कर देते हैं, छोड़ो इसको कर देते हैं M2 नहीं, इसको कर देते हैं H2, ये रहा। अब इसके क्या आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास फॉलोवर्स, इस फॉलोवर्स के आगे हमारे पास हमें फॉलोवर्स की अमाउंट शो करानी है, बीच में अगर डैश लगाना हो, डैश तो ऐसे डैश डाल देना, ये डैश के साथ दिखा देगा, वरना जो है ये लगा देना फॉलोवर्स, ऐसे करके गैप देना हो, मार्जिन देना हो वो दे देना। अब आते हैं फॉल पे, जिसके जितने फॉलोवर होंगे वो दिखेगा। हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, उस ID का नाम क्या है फॉल, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है पर्सन्स, और यहां I डॉट फॉलोवर के, कथा बन जे पे हो बाबा हित टच। चलो भाई लॉगिन asad@gmail.com, पासवर्ड है 12345, लॉगिन 44 फॉलोवर्स है, क्या बात है, समझ गए। यहाँ आते हैं, अब कोई बंदा बता सकता है इसको क्या लाइक करने पे कैसे बढ़ेगा ये? हाँ काउट के अंदर क्या होता जाए, प्लस होता जाए, लेकिन अब ये याद रखना है एक यूजर पे कंडीशन लगानी है कि एक यूजर एक ही लाइक दे सकता है, टॉगल बटन होगा, वन टाइम टक करके टक, तो ये हम बाहर वाले यूजर से लाते हैं, खुद तो लाइक का बटन नहीं होगा, हमें तो खाली शो होगा, उसके लिए अलग बनेगा। तो अगर मैं असद की जगह कर दूं क्या, हसनैन हो गया, तो हसनैन पे लॉगिन करूं, हसनैन आ जाएगा। बात समझ आ गई। हसनैन के कितने फॉलोवर्स हैं भाई? और कौन था? FAHWM, फहीम पर लॉगिन मारूं तो फहीम ऐसे लॉगिन हो जाएगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही पूरा, अब देखो फॉलोवर मैंने इसके हिसाब से शो दिखाई, पिक्चर्स के हिसाब से दिखाई, अब पूरे उस पर पोस्ट भी इसी की दिखाई देती है, हर चीज इसी के हिसाब से दिखाई देगी। और वो सब क्या होगा, इसके पोस्ट का एक अलग एरे बनता है, पर्सन्स का एक अलग एरे बनेगा। अब आप क्या करोगे, इन सबको अलग अलग यूज करोगे। क्या करोगे? अलग अलग यूज। कैसे? अभी इस कोड को थोड़ा सा हम कबाड़ करने वाले, लेट करता हूं कट, ये कट किया, यहां आया index.js में कुछ भी नहीं है, ये कौन सा है, ये लगा दिया ये index.js, और इसको नाम दे देता हूं यूजर्स आ गया। अब ये वाला कोड क्या, पूरा स्क्रिप्ट है, ये पूरी स्क्रिप्ट पकड़ो, कट करो, यहां से एक और फाइल लाओ index.js, यहां आके इसको पेस्ट कर दो, और स्क्रिप्ट का टैग हटाना पड़ेगा आपको, इतना तो आप भी जानते हो, इतने काके मुन्ने तो आप हो नहीं। बन गया। एक फंक्शन ये है, ठीक है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। कैसा दिया? 4 मैन फंक्शन है जिन पे काम किया है हमने, ये क्लियर। अब जिस फंक्शन का काम हो उस फंक्शन को देख लो। अब क्या करना है, इसको हटाते हैं। स्क्रिप्ट देखो अपनी बिल्कुल सफाया हो गया, ये तो बूटस्ट्रैप का लिंक है इस वजह से। अब यहां क्या लगानी है, स्क्रिप्ट लगानी है। पहली स्क्रिप्ट लगाओ, src पे आओ, स्लैश यूजर्स को इंपोर्ट करवाना है, या आओ स्क्रिप्ट लगाओ दूसरी, क्या, src पे आओ, स्लैश क्या लगाना है, यूजर्स नहीं, index.js, सारी फाइलें लगा दी भाई। अब आते हैं, जरा चेक करते हैं, कबाड़ हो गया फिलहाल इस कोड का। चल रहा है, ठीक है भाई। देखो मिनट में कोड एक जगह करके उसका सफाया कर दिया,
HTML का कोड यहाँ रह गया और दूसरा कोड वहां रह गया। इस कोड को भी सफाया करो। इस कोड को मैं इजी करूं आपके लिए, देखो ये हमारा आ गया स्क्रिप्ट अलग, ये रही स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स का क्या करना है, खाता ही बिल्कुल हो गया है अलग। ये स्क्रिप्ट है, 1 2 3 स्क्रिप्ट अभी तक लगा चुके हैं। अब ये आ गया एक मैन डिव। ये कौन सा डिव है, ये हमारे पास क्या है, नैव बार। ये वाला क्या है, नैव बार है, मैंने बोला माय नैव। और ये क्या है, ये हमारा मैन कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, ये वाली चीज चल रही है। अब मुख्तलिफ पेजेस बनाकर हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये यहां पर हमारे पास ऐसे, जी क्या बोल रहे हो, अभी तो वो ऑप्शन आया ही नहीं है ना, अभी तो हमने चूज पे लगाया ही नहीं है, अभी तो इस पेज से आगे गए ही नहीं है। अभी तो हम इस पेज से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, चूज पूरा उसका फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां हम उसकी सेटिंग में जाएंगे, वहां जाके वो बंदा अपना नाम चेंज कर सकता है बाद में। ये तो अभी यूजर बिलाल फिक्स हो गया, यूजर ने कल को नाम चेंज करना है और यूजर का नाम ऐसे दिखेगा, वहां लॉगिन करेगा यहाँ दिखेगा। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको ये नेक्स्ट पेज पर दिखेगा। बात समझ आ गई। तो अब आपका छोटा सा टास्क है, आपने सेम ये काम करना है और इसको आपने बनाना है किस तरह से पर बना दो आप बना दो। गिटहब पर आ जाऊं जरा, गिटहब पे क्या कैसा लगता है यूजर, अरे कोई साइन इन नहीं हुआ हुआ, अखलाक 1 कोड नहीं दिया हुआ अखलाक ने किसी का कोड लगा हुआ। बस गिटहब का अकाउंट बना लो, देख लो यार, एक सिंपल एक प्रोफाइल बना लो, उसमें होगा क्या आप देख लो। यहाँ एक तरफ यूजर का नाम आ रहा होगा, ठीक है, पिक्चर होगी, पिक्चर के नीचे उसका नाम आ रहा होगा, यहाँ उसके मुतालिक 2-4 मैसेज होंगे, डिव बना देना, 2-4 उसके मैसेजेस पड़े हों जैसे गिटहब पर होता है, ये काम आप कर देना। अब बाकी इधर नैव बार होगा, नैव बार के अंदर उसको ड्रॉप डाउन करो, उसमें 2-3 ऑप्शन डाल देना, एक लॉग आउट का बट बना देना, वो बनाना है खाली, वर्किंग तो मैं लाऊंगा। एक सेटिंग का बना देना, सेटिंग पे जाएंगे तो एक नया पेज शुरू हो जाएगा, उस नए पेज के अंदर कुछ कंडीशन होगी, वहां पे हम पिक्चर चेंज कर सकते हैं, 2-4 काम कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, पिक्चर चेंज कर सकते हैं और जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहां शो हो रही होगी और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। पूरा एक फाइल सिस्टम फ्रंट एंड के ऊपर बन जाएगा। मेरे पास बात समझ आ गई, क्लियर है। बस ये वाला आपने सारा काम देख लिया। आज हमने लॉगिन सिस्टम भी देख लिया और लॉगिन को मैच करवाना भी देख लिया। मैंने फॉर लूप के जरिए किया, आप इसको किसके जरिए कर लो, आप फाइंड मेथड के जरिए। फाइंड मेथड भी कोई मुश्किल नहीं है, फाइंड मेथड में आपको करवा चुका हूं, आपके कोड के अंदर मौजूद है, ये रहा इस कोड में फाइंड मेथड, ये रहा, ये नहीं इसके अंदर है, कहां करवाया था फाइंड मेथड मैंने, किसमें लगाया, फाइंड फाइंड फाइंड, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, कंट्रोल F, फाइंड मेथड, ये रहा फाइंड का मेथड है। ये एक ऑब्जेक्ट देगा, रिजल्ट जो आया है ना, ये रिजल्ट आपके पास समझ लो वो एरे नंबर पास हो गया। तो अब आप ये एरे नंबर के थ्रू समझ लो टारगेट करोगे और उसको यूज करोगे आपने जहां जहां इसको यूज करना है। तो पर्सन्स में ये जो रिजल्ट है ये समझ लो एरे का इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न कर रहा है, 0 1 2 जैसे होता है ना वैसे। तो आप ये इंडेक्स नंबर का यूज करते हुए आगे वैल्यू को प्रिंट कराओगे। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने जो भी काम देखा है, देखो किसके थ्रू चल रहा है, जो भी काम देखा है, कहां गया कोड, ये है किसमें हमने किया, लॉगिन बटन, CLR बटन, साइन अप, सबमिट, नैव लॉगिन, ये किस वाले बटन में किया अभी हमने, ये वाला अभी जो टेक्स्ट इंटर किया है लॉगिन वाले बटन पे ना, हाँ नैव लॉगिन पर, नैव लॉगिन में, ये वाला तो नैव लॉगिन है। अच्छा साइन अप हो जाए, ये तो साइन अप बटन है, मैंने कोड कहाँ ऐड किया है, पुश वाले मेथड में ना, साइन अप करने के बाद ये यहां जाए, ये कोड कहां लिखा है, ये क्यों भूल गया हूं मैं, एक मिनट, मैं जो ये कोड लिख रहा हूं लॉगिन वाला, तो लॉगिन बटन पे ही होगा ना भाई ये, हाँ ये रहा यार, ये नैव लॉगिन है, सॉरी नैव बार का लॉगिन में बोलिए, ये रहा, इसके अंदर ये काम किया। यहां पर ये मैंने क्या लगाया, लूप और ये वाली कंडीशन, आप इसकी जगह क्या लगाओगे, फाइंड का मेथड लगाओगे। आपने बस इसकी जगह फाइंड का मेथड चूज करना है और इस तरीके से यूजर को क्या करवा देना है, लॉगिन करवा देना है। और यहाँ वाली चीज आ गई, फिर अब इस पेज को नेक्स्ट पेज पे ले जाना है। इस पेज को नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए अब आपने यूज करना है एंकर टैग के लिंक का, एंकर टैग के लिंक
का यूज करना है कि भाई जब क्लिक करें तो लॉगिन होने के बाद ये चीज, ये वाली चीज वहां पर जाए। अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो फिर तो ना जाए, अगर लॉगिन हो गया तो फिर ये क्या करे, नेक्स्ट पेज पे चले जाए। जब नेक्स्ट पेज पे जाएगा उस पेज पर ये सारी चीजें वहां पर मौजूद होंगी। अब ये आपका गेम है, आपने किस तरीके से इसको हैंडल करना है, बात समझ आ गई। तो उस नेक्स्ट पेज पर जैसे ले जा रहे हो आप इसको, एक ही HTML की जो फाइल चल रही है इसके अंदर आपने इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, बात समझ आ रही है। इसका मतलब आप बटन के साथ A पहले लगा दोगे, उसका href मिसिंग कर दोगे। अगर बटन पे कंडीशन लॉगिन की मैच होकर ट्रू हो जाती है तो क्लिक करने पे, लॉगिन पे क्लिक करने पे अगर कंडीशन ट्रू है, यूजर मिल गया है, तो एंकर टैग के अंदर डॉट सेट कर दो एट्रीब्यूट href, और href के अंदर क्या कर दो, फाइल का नाम पास कर दो। जिस पेज पे आप उसको लेके जाना चाहते हो वो नेक्स्ट पेज पे उसको क्या करेगा, ले जाएगा। अब उस पेज के हिसाब से फिर आप ये सारी चीजें वहां पर ट्रांसफर करवा दोगे कि भाई साथ में आई की वैल्यू भी जाए, इसकी वैल्यू भी जाए, इसकी वैल्यू, ये सारी देखो, ये देखो, ये अलग फाइल है, ये अलग फाइल है, लेकिन फिर भी आपस में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स के अंदर इन दोनों को बुलाया हुआ है। तो इंडेक्स में जिस जिस फाइल को आप यहाँ इंपोर्ट करा दोगे, हालांकि देखो इंडेक्स के अंदर जो एरे यूज हो रहा है वो एरे इंडेक्स की फाइल में है ही नहीं, पर्सन्स इंडेक्स की फाइल में है क्या, वो कहाँ है, वो पड़ा हुआ है यूजर्स में, लेकिन फिर भी यूज हो रहा है। वजह यहां पर लिंक लगा दिए, इस वजह से यूज हो रहा है। अब ये आपस में कनेक्टेड है, समझे बात। तो आपने यही चीज यूज करते हुए एंकर टैग वाली बात समझ गए ना, एंकर टैग बना दो, एक खाली छोड़ दो। आपने अक्सर देखा, मैंने फर्स्ट टाइम जब आपको गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट बता रहा था तो एक अल्फाबेट बना के खाली छोड़ा हुआ था उसको, है या नहीं। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया था तो ऑटोमेटिक एट्रीब्यूट सेट करके क्लास उसमें थी नहीं, क्लास का एट्रीब्यूट और नाम और उस क्लास का नाम ऐड हो गया था। तो href और उसका लिंक दोनों चीजें वहां पर अपडेट हो जाएंगी, किस पेज पे जाना है उस पेज पे चला जाएगा। उस पेज पे प्रोफाइल होगी और सारी चीजें सब बना के रखोगे, लेकिन प्रोफाइल में इमेज खाली होगी, ये होगा सारा कुछ। आपने उसमें कौन सी इमेजेस, कौन सा लिंक पास करना है, ये वाला लिंक पास करवाना है जो यहाँ से यूजर दे रहा है, मतलब इसके अंदर से। अब ये आपके पास इन HTML की जो फाइल बनी हुई है इसका यूज करते हुए वहां चले जाओगे, वहां से लॉगिन करवा के इसको ओके करवाओगे, समझ गए बात। तो अब आपके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन है, तसल्ली से बैठो, पूरा लॉगिन सिस्टम तैयार करके ओके करके बना के दो href के साथ साथ, समझ गए बात कहानी। ए वाली कंडीशन समझ गए हो ना, समझ गए हो नहीं, यार प्रॉब्लम है तो बता दो। देखो यार, एक ए है, सिंपल बता देता हूं मैं, एक नॉर्मल स्क्रिप्ट बनाता हूं, एक बटन बना देता हूं, क्लिक मी टू ऐड href, ठीक है, ये मैं बना देता हूं। और ये है एक एंकर टैग, आई एम अ लिंक, ये लिंक आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, अभी क्लिक हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे मैं चाहता हूं यहां क्लिक करूं, इसके साथ लिंक लग जाए। अब मैं आता हूं यहां, ऐसे स्क्रिप्ट लेकर आता हूं, स्क्रिप्ट, इसमें करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, ओहो, ऑन क्लिक पर आते हैं और यहाँ एक फंक्शन चला देता हूँ फंक के नाम से। अभी फिलहाल ऐसे ही चला रहा हूँ, बस हाड़ाबिड़ी में इसको चलाए जा रहा हूँ। फंक्शन, इसका नाम क्या है, फंक। ये इस फंक्शन में होगा क्या, जैसे ही क्लिक होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस पे कर देता हूँ लिंक id इज इक्वल टू लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या सेट कर दो, एट्रीब्यूट का नाम ऐसे ही लिखते थे, उसमें लिखते थे href कॉमा, आगे href की वैल्यू देनी है, क्या देना है, href की वैल्यू दे देनी। अब href की वैल्यू एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं ये वाला लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं, अरे एक मिनट, क्या नहीं डाले हुए, अच्छा हाँ, ये तो मैंने अभी इसका डाला है, आप तो अगले पेज का डालोगे ना, आप तो अपनी फाइल बनाओगे इंडेक्स की, नया पेज जो बनाओगे लॉगिन वाला प्रोफाइल का, उसके पेज पे डालोगे ना। यहाँ तो आप इंडेक्स का एक पेज बनाओगे, इंडेक्स है ना, यहाँ आप डालोगे प्रोफाइल पेज, फिर जब सेटिंग बनाओगे तो सेटिंग का पेज, फिर
जो जो चीजें बनाते जाओगे उसके हिसाब से बनाओगे। सारे पेजेस होंगे ना ये सारे, जैसे यहाँ भी जाते हो ये index.html है, यहाँ ये क्या है, अलग पेज का नाम है, इस पेज का नाम अलग है। देखो इसका नाम है सर्च पे चल रहा है, एक आएगा अलग ऑल पे, ऑल का अलग नाम है। देखो हर एक का क्या होगा, अलग अलग नाम होता जाएगा। अच्छा मैं आता हूँ, ऑन क्लिक नहीं लगाया था, ऑन क्लिक पे फंक के आगे ये नहीं लगाया था। अब चेक कर लेते हैं, लिंक बन गया, ये है या नहीं, क्या हो गया, ये लिंक बन गया। अब ये लिंक बन गया तो ये वर्किंग में। अब आपने ऐसा करना है कि जैसे इस पर बटन पे क्लिक हो तो ये href बन जाए और उस लिंक के थ्रू ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। अब आपने यही चीज करनी है, चाहे इसको चैट जीपीटी से जाके देखो जैसे भी, लेकिन आपको प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए कि क्लिक करने पे लिंक में तब्दील होकर नेक्स्ट पेज पर चला जाए। वरना अगर खाली लिंक, कोई बोलता होगा सर इतनी पंचायत क्या पड़े, लिंक डायरेक्ट यहीं लगा दें href में, लगा दो, लेकिन क्लिक करोगे लॉगिन हो या ना हो वो लिंक उधर चला जाएगा उस पेज पे। हमने तो कब लेके जाना है, जब लॉगिन हो। तो इसका मतलब ये वाली जो भी कंडीशन लग रही है कहाँ लगेगी, इफ के अंदर लगेगी। किसके अंदर लगेगी, इफ के अंदर। अब ये कैसे होगा, इसका आपके जिम्मे है ये काम। आप लोगों ने ये 3 दिन है इसके अंदर बैठ के तसल्ली से ये काम करना है। अब देख लो क्या टास्क है, साइन अप और साइन इन का पेज प्रॉपर वे में हर चीज ऐड हो रहा हो, यूजर जैसे हम बता रहे हैं साइन इन हो, यूजर चेक करे, ये सब काम। लॉगिन पे क्लिक करूं, नेक्स्ट पेज पे चला जाए, वहां एक प्रोफाइल पिक्चर हो, यूजर का नाम हो और 2-4 कार्ड बना देना, उनमें थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट है वो ऊपर इसमें ऐड कर देना यार, ये रहा ना मैसेज के तौर पे, यहाँ मैसेज के तौर पे ऐड कर देना, 2-4 मैसेज करके, मैसेज 1 मैसेज 2 ऐसे करके। मैं बताऊंगा बाद में कि अगर कोई यूजर और नए मैसेज ऐड करना चाहता है तो बार बार कैसे मैसेज ऐड होगा वो हम कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक ही मैसेज थोड़ी, जितने ऐड करना चाहे वो ऐड हो जाएंगे। वो हमने देखा भी है, कार्ड ऐड करना मैंने बताया था ना, कार्ड एक क्लिक करने पे नया कार्ड आता है, वो कुछ भी लिख देना, ऐसे इनपुट दे देंगे, वो लिख के ऐड करें, नया कार्ड बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नया मैसेज बनता जाएगा। तो मैसेज एक खुद ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। जैसे ये हो जाएगा आपका लॉगिन सिस्टम कंप्लीट, फिर हम इसको बनाएंगे लॉग आउट सिस्टम और सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में यूजर का नाम चेंज करना, यूजर की पिक्चर वगैरह चेंज करना, 2-4 ऑप्शन है, वो सारे चीजें हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलो सही है, ये वीडियो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने दी है। बिलाल आ जाए यहाँ पर।